रामचंद्र जी की आवाज में बोला, प्रभु श्री राम की आवाज में बोला, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। वाक्य नहीं था एक, लौह था आकाशी तीर, बींगा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। वो आवाज श्री सीता जी ने जब सुना तो उनका दिल धड़धड़ा उठा। सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मातु। सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी से घबरा कर बोली, सीता जी क्या बोलती हैं? देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, रघुराई तुम्हें। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट देखते हैं, भाई के थके। हे देवर जी, अरे भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। उन्होंने श्री लक्ष्मण जी से कहा, सीता जी ने, हे देवर जी, भगवान प्रभु इस समय तकलीफ में हैं, वो आपको टेर लगा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, जाओ देखो कहीं क्या उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। और फिर क्या हुआ? लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर। दुख कहां जब दुख के नासक हैं रघुवीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि उनको दुख, जो दुख का, दूसरे के दुख का नाश करता है तो उसका नाश कौन करेगा। फिर क्या कहते हैं? अरे किसका साहस है हे माता, अरे जो उनको दुख पहुंचाएगा, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। लेकिन मां, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखित नहीं कर पाएगा, तो दुखित नहीं कर पाएगा, तो दुखित नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे मां, मेरा इस समय धर्म है यहाँ, मैं रहूं आपकी रक्षा में, मैं रहूं आपकी रक्षा में, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। सर्वस्व निछावर है। हे मां, इस समय मेरा धर्म है और मेरे बड़े भ्रात की आज्ञा भी है कि मैं आपकी रखवाली में रहूं, इसलिए मुझे आप जाने के लिए मजबूर ना करें। यह वन विशाल है व्याघ्र ब्याल, भय चारों ओर घनेरा है, भय चारों ओर मात में अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है।
जैसी हो भवितव्यता, होता वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं दैव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। जब लक्ष्मण जी ने मना किया कि मुझे आपकी सेवा में लगाया गया है और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो सीता जी ने बड़ा ही कटु शब्द बोला, लक्ष्मण जी के लिए हृदय विदारक बात बोल दी और वो परेशान हो गए। फिर क्या हुआ, सीता जी क्या बोली, अब मैं जान लिया मतलब का भाईचारा है, मतलब का सीता जी ने कहा, देवर देवर मैं समझ गई, मतलब का भाईचारा है। अरे जिस कारण वन में आए हो इसमें भी स्वार्थ तुम्हारा है, जिस कारण वन में। अरे सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई सा जग वचन ना थे यह वज्र सा, गिरा लखन पर एक, रोए रोए पर टूटकर टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले, मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। लखन जी का हाल बहुत बुरा हो गया। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का प्रभाव रहा। यह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी, उन्होंने कहा, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, रक्षक है तुम जाओ वही चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो, माता की तो आज्ञा मानो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। मैं आज्ञा आज्ञा बस अब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। फिर क्या कहा उन्होंने, पवन देव तुम साक्षी हो, हे पाछी गणो गवाह तुम्ही है, पाछी गणो पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे।
रघुराई अगर उन्हें ना दे तो तुम कह दे निर्दोष मुझे। रघुराई अगर उन्हें ना दे तो। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। जाते जाते उन्होंने अपना दिमाग लगाया और मंत्र पढ़ के उस कुटिया के चारों तरफ उन्होंने एक लकीर खींच दी और मां से बोले, फिर बोले जाता हूं मां तुम सावधान हो कर रहना, तुम सावधान हो आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना, आज्ञा के। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, जो पर्णकुटी में है आने उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भात हो जाएगा, है आने। फिर भी जाते जाते लखनलाल ने क्या कहा, अरे पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो। माता जी को वहां के जितने पक्षी थे, पशु पक्षी जानवर थे, सबको उन्होंने सौंपा। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, तुम पर ही। हे पंचवटी है पाणकुटी, सीता मां को तुम पर सौंपा, हे पंचवटी है पाणकुटी। यह कर कर लक्ष्मण चले, चला न जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। जाते ही श्री लखन के आया कपट निदान, सीता जी के कान में पहुंची यह मृदु कान। बाहर तन की शुद्ध को होता जैसे नहान, भीतर मन की शुद्ध को है वैसे ही दान। मित्रों, लक्ष्मण जी चले जाते हैं। उसके बाद रावण वहां साधु के वेश में आता है। वो कथा अगले पार्ट में हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी जब कथा रहती है तो आपको सुनने में भी आराम रहता है और हमें सुनाने में भी। तो इसलिए मित्रों, हम विदा चाहेंगे और आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे जो भी कथा हमारी सुने आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।